दोस्तों शरीर की 206 हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ एक ही विटामिन की जरूरत नहीं होती है। इसमें कैल्शियम के से लेकर जिंक, फास्फोरस तक सारे पोषक तत्व पाए जाते हों जो बोन्स के लिए जरूरी होते हैं। दोस्तों इसे फॉलो करने के बाद आपको किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए केवल एक पोषक तत्व नहीं चाहिए होता है। जब हम कैल्शियम पर जोर देते हैं तो दोस्तों विटामिन्स छूट जाते हैं। विटामिन डी छूटने का डर रहता है। जब इन दोनों पर जोर देते हैं तो कॉपर और जिंक जैसे मिनरल छूट जाते हैं। इसीलिए आपको हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें किसी भी चीज की कमी ना हो और ना कोई सप्लीमेंट लेना पड़े। इन सभी की पूर्ति के लिए दोस्तों आपको ऐसी डाइट को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों डिटेल में जाते हैं जानते हैं हमारे शरीर की 2 से 6 हड्डियों को मजबूती देने के लिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए कौन-कौन से विटामिन्स की ज़रूरत होती है और इन सब के लिए हम किन चीज़ों का सेवन करें। तो दोस्तों सबसे पहले तो हड्डियों को बोन्स को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम। दोस्तों कैल्शियम हड्डियों के विकास और मजबूती के लिए सबसे जरूरी मिनरल है। अगर इससे इसके सोर्स की बात करें तो दोस्तों दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, केला, तिल के बीज, बादाम, सोया उत्पाद, मछली जैसे सैलेमन और सार्डिन को आप खा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है। तो ये चीज़ें आप नेचुरल तरीके से अपने डेली डाइट में शामिल करिए तो आपके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। बस इतना आपको ध्यान देना है, ये जो डेयरी प्रोडक्ट है दूध, दही, मट्ठा, पनीर, ये सारी चीज़ें बाहर के नहीं होनी चाहिए, कंपनी के नहीं होने चाहिए। ये खुद आप घर पे दूध, दही, मट्ठा, पनीर तैयार करिए क्योंकि मार्केट के जितने भी चीज़ है आज के समय में वो दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए सेफ नहीं है। ये सारी चीज़ें अनसेफ है। कितनी भी कंपनियां बड़ी गारंटी क्यों ना ले लें, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही होंगी क्योंकि उन्हें सेफ रखने में, सुरक्षित रखने में, प्रोसीजर करने में दोस्तों ऐसे-ऐसे केमिकल का प्रयोग किया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरी चीज़ है दोस्तों विटामिन्स। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। इसे प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सस्ता आसान तरीका है धूप में समय बिताना। आप अगर रोज दोस्तों उगते हुए सूरज के सामने 40 से 45 मिनट का समय बिताते हैं तो आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी और विटामिन डी की कमी के कारण जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां नहीं होगी। तो सबसे सुरक्षित तरीका यही है, रोज सुबह आप उठ जाइए, उगते हुए सूरज के सामने दोस्तों 40 मिनट से 60 मिनट का समय बिताइए। इसके अलावा आप फैटी फिश जैसे सैल्मन, मैकेरेल, अंडे की जर्दी, 45 फूड को भी आप खा सकते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे जो हमें फ्री में मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है, सूर्य की धूप का हमें सेवन करना चाहिए, उनके सामने बैठना चाहिए। दो तीसरी चीज़ है दोस्तों प्रोटीन्स। प्रोटीन हड्डियों के टिश्यू को बनाने और रिपेयर करने में मदद करता है। इसके लिए आप अंडे, चिकन, मछली, दालें, बीन्स, टोफू, नट्स और सीड पर जोर देना चाहिए। ये सब नेचुरल सोर्स हैं। नेचुरल सोर्स का हमें सहारा लेना चाहिए। बस ध्यान देना चाहिए जो भी चीज़ें आप प्रयोग करेंगे वो प्योर नेचुरल होनी चाहिए। डायरेक्ट किसान के घर से या दोस्तों आप अपने खेत में उगा करके ऐसे चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जो हमारे लिए सेफ है। अगली चीज़ है दोस्तों मैग्नीशियम और जिंक। मित्रों मैग्नीशियम हड्डियों में कैल्शियम को सही तरीके से जमा करने में मदद करता है। मैग्नीशियम के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स, बीन्स और साबुत अनाज खाएं। जिंक के लिए आप मांस, सी फूड, कद्दू के बीज और नट्स ले सकते हैं।
ये सारे सोर्स नेचुरल सोर्स हैं। इन्हीं नेचुरल सोर्स का अगर हम सहारा लेंगे तो दोस्तों हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। अगली विटामिन है दोस्तों, है विटामिन के। विटामिन के हड्डियों के प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, जो कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली और स्प्राउट को ले सकते हैं। लेकिन याद रखना, ब्रोकली की सब्जी जब भी खाना, दिन में खाना, रात में मत खाना। और स्प्राउट को आप जो लेंगे, उसे दोस्तों सुबह खाली पेट लेना, क्योंकि सुबह के समय हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है और इसे अच्छे से पचा लेता है। कोई भी हैवी ड्राई फ्रूट्स हो या बीन्स हो या दोस्तों पनीर हो या दूध दही जो भी है, इनका सेवन दिन में ही करना चाहिए, सूर्य डूबने के बाद हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम सूर्य डूबने के बाद इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और हमारे शरीर को सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। अगली चीज़ है दोस्तों, वो है फास्फोरस। फास्फोरस भी कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक है। इसे आप मीट, मछली, पोल्ट्री, डेयरी उत्पाद और साबुत अनाज से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों साबुत अनाज की बात करें तो सिर्फ गेहूं नहीं, इसके अलावा जैसे चने, बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी, ये जो होते हैं बड़े मोटे अनाज होते हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा लाभदायक होते हैं। लेकिन आज के समय में सब सिर्फ गेहूँ की ही रोटी खाते हैं। तो दोस्तों हमें सिर्फ गेहूँ की ही रोटी नहीं खाना चाहिए, बदल-बदल के हमें अनाजों का प्रयोग करना चाहिए। अगला है दोस्तों ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड। दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड बोन डेंसिटी को बढ़ाता है और सूजन को कम करते हैं। यह भी फैटी फिश, अलसी के बीज, चिया सीड्स और अखरोट खा करके आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे फैटी फिश या अलसी के बीज, चिया के सीड्स का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो चिया का सीड्स इसे रात में भिगो करके सुबह खाना चाहिए, सबसे अच्छा विकल्प है। अलसी का बीज दोस्तों दो तरीके से आप सेवन कर सकते हैं। पहला तरीका है इसे रात में भिगो करके सुबह खाली पेट ऐसे चबा चबा के खा सकते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों, अलसी के बीज को आप भून लीजिए स्लो आंच पे। स्लो आंच पे भूनने के बाद इसका आप पाउडर बना लीजिए। तो इसका पाउडर आप सलाद में मिला के खा सकते हैं, स्मूदी के तौर पे ले सकते हैं या वैसे इसे गुड़ में मीच करके खा सकते हैं या दोस्तों इसे दूध में मिला करके ले सकते हैं। तो दो ही तरीके से अलसी का बीज लिया जाता है। इसके अलावा कच्ची अलसी का बीज कभी मत खाइएगा। कच्ची अलसी का बीज हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों इन चीज़ों से आप अपने शरीर की 2 से 6 हड्डियों को स्ट्रांग और मजबूत बना सकते हैं, बीमारी से बचा सकते हैं। तो दोस्तों जो भी जानकारी हमने शेयर किया, इसे सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा है या जानने की इच्छा है, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। हमारी जानकारी से अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग जानकारी अपनाएं, अपने आप को स्वस्थ और निरोग बनाएं। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने पूरा वीडियो ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।